6 विधायकों के दूसरे दल से सपा में शामिल होने के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी ने आज प्रयागराज में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। किसान नौजवान पटेल यात्रा के समापन पर सपा के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। सपा के नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव के काम के आगे योगी आदित्यनाथ का धार्मिक एजेंडा नहीं चलेगा और चुनाव में सपा की ही जीत होगी। लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि एक चाय वाला गरीब प्रधानमंत्री हो जाए, गरीबों की सुनेगा। चाय वाला ने चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना शुरू कर दिया। अगर हम लोग नहीं जागे, यहाँ की जनता नहीं जागी, तो देश हमारा समझिए फिर से गुलाम होने जा रहा है। देश को कई भागों में बांट देगा नरेंद्र मोदी जो है। एक तरफ योगी हैं जो बड़े बड़ा महंत हैं, योगी बने हैं। योगी जो है ये गांव गरीब का, किसान का दर्द नहीं जानते, इसलिए कि जहां पर इनका महंत था, जहां पर इनका आश्रम था, वहां पर सोना चांदी हीरा मोती बहुत बड़े मठ के महंत है, गोरखनाथ पीठ के जो है। एक तरफ गुजराती वो हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर हीरे की पैदावार होती है। उनको धान गेहूँ से और चना से, सरसों तेल से क्या मतलब है। इस दौरान मंच से सपा के तमाम नेताओं ने मोदी और योगी सरकार के कामों की जमकर मुखालफत की और महंगाई और किसानों के ही मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कार्यक्रम में शामिल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में मन लगाकर काम करने की नसीहत तो दी ही, साथ ही यूपी सरकार को कई मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई। से झूठी बातों से आज पूरे प्रदेश में अर्थव्यवस्था भी चौपट है और हर आदमी की आर्थिक स्थिति भी चौपट हो गई है। ये देश तबाह हो रहा है। आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी की केवल पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने के लिए है और गरीब आदमी को और गरीब बनाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ये किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। जनता किसानों की फसलों की लूट भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हो रही है, नौजवानों के श्रम की लूट हो रही है, नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। उधर विपक्ष के एकजुट होने पर बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में ये सब नेता गायब थे, अब चुनाव में फिर निकलने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि सपा बसपा एक साथ हुए, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन जनता ने उनको भगा दिया और इस चुनाव में भी यही होगा। मैं समझता हूँ कि मुद्दा विहीन है विपक्ष। कोरोना के संकट काल में वो गायब रहा और आज वो चुनाव में जब निकल रहा तो जनता उनसे प्रश्न कर रही। एक भी बड़ा नेता संक्रमण के समय अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ा। आज वो जब वोट के लिए निकल रहे हैं तो लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ थे जब संकट था। जब विपक्ष लामबंद हो रहा है उसका कुछ नुकसान? विपक्ष हमेशा लामबंद हुआ है और हमेशा जितना लामबंद हुआ उतना हारा है। सपा बसपा से बड़ा लामबंदी होगी? हारे, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। कांग्रेस सपा मिले, हारे, बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था। अब की तो अलग अलग भी लड़ रहे हैं।